बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा, तालिब इल्मो, अस्सलामु अलैकुम। दूसरी जंग अज़ीम जो कि 1939 से 1945 तक जारी रही, 6 साल की तवील जंग थी। इस 6 सालों में आप जानते हैं क्या कुछ हुआ होगा। बम्बारमेंट हुई है, जर्मनी ने बरतानिया पे और दूसरे यूरोप पे बम्बारमेंट की। लोग जंग से तंग आकर उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म थे सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, बहुत ही अजीम लीडर थे स्पेंसर चर्चिल। उसके पास गए कि चर्चिल साहब कोई जंग बंदी का सोचें, मुल्क तबाह हो रहा है, कोई जर्मनी के साथ, हिटलर के साथ मुआहदा कर लें ताकि ये जंग बंद हो और ये कौम जो है इससे कर्ब से निकल जाए। तो चर्चिल ने पूछा कि क्या हो रहा है, क्या वजह है। वो कहता है, उसमें वफद में शामिल थे लोग, ज़मींदार भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, सनतकार, ताजिर भी थे और भी हर तबके के लोग शामिल थे। तो चर्चिल ने पूछा कि क्या मसला है, क्या आपका मुल्क क्यों नहीं चल रहा, क्या परेशानी है। तो ताजरों ने कहा कि सर, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि ना तो इंपोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है, सनदें बंद हैं, कारोबार मांद पड़ गए हैं, दुकानें बंद हैं, रोज़ बम्बारमेंट होती है, लोग परेशान हैं। चर्चिल ने एक सवाल किया, मुझे ये बताओ, ये सुनने वाला है, मुझे ये बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं। उन्होंने कहा जी खुली हैं। उन्होंने कहा आपके कॉलेज खुले हैं। उन्होंने कहा हाँ कॉलेज खुले हैं। उन्होंने कहा स्कूल खुले हैं। उन्होंने कहा स्कूल खुले हैं। उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ, तुम्हारे मुल्क को कुछ नहीं होगा। जिस मुल्क के तालीमी इदारे खुले रहते हैं उस कौम को कुछ नहीं होता। बड़े अफसोस की बात है, इस मुल्क में आप भी पता नहीं उनके साथ मिलकर तालियां बजाते हैं। बुरी बात है कि वो कौमें, यार खामोश हो जाएं, वो कौमें आखिरी स्कूल, आखिरी ऑप्शन होती है, आखिरी ऑप्शन तालीमी इदारा बंद करना। सब कुछ बंद हो जाए, जब कोई चारा नहीं रहा तो फिर जाके तालीमी इदारे बंद किए जाते हैं। और हमारे मुल्क में तालीमी इदारों को बंद करने की पहली ऑप्शन होती है। वो लोग समझते हैं कि हम जितने भी कमज़ोर हो जाएं, जितने भी गए गुजरे हैं, उस मुल्क का वो समझते हैं बुरा हाल है जिसके तालीमी इदारे ही बंद हो गए हैं। यानी जिस तरह कहते हैं कि एक बंदा बीमार है, वो खा नहीं सकता, वो बेचारा पी भी नहीं सकता, वो बेचारा सांस भी नहीं ले सकता। जब ये कहते हैं सांस ही नहीं ले सकता, इसका मतलब है उसके आखिरी लम्हात आ गए हैं। और जब उन मुल्कों की बात होती है और जब कहें कि यार इस मुल्क का इतना बुरा हाल है कि इसके तालीमी इदारे भी बंद हो गए हैं, तो वाकई उस वक्त समझा जाता है कि ये मुल्क गुजर गया। तो तालीम की कदर जिन्होंने की है उन्होंने तालीम से फ़ायदा उठाया है, और जिन्होंने तालीम की कदर नहीं की वो नाकदरी की है, उसकी दुनिया ने नाकदरी की है। ये तालीम को पता नहीं इन लोगों ने क्या समझ लिया है। तालीम को समझते हैं बच्चे आते हैं अंदर कमरों में बांध दिए, कैद कर दिए जाते हैं, एक आधा टीचर भेज दिया जाता है, खुदा जाने अंदर कुछ होता है या नहीं होता। या तालीम एक प्लानिंग का नाम है, तालीम एक शऊर का नाम है, तालीम एक सोच का नाम है। ये कैसी तालीम है कि जब चाहो इदारे बंद कर दो, जब चाहो इदारे खोल दो। मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जिस दौर में हिंदुस्तान में ताजमहल तामीर हो रहा था, ताजमहल कौन तामीर कर रहा था? शाहजहां। और अपनी महबूब बीवी जो उसकी जवानी में मर गई थी उसकी याद में ताजमहल बना रहा था, ताकि दुनिया आके देखे कि ये मेरी महबूबा के लिए कितना बड़ा महल मैंने खड़ा किया है।
और ऐन उसी साल 1636 में 1636 में अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तामीर कर रहा था। हम जो है हमारे शहंशाह ताजमहल बना रहे थे अपनी महबूबा की याद में, और वो कौम की फिक्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना रहे थे। और याद रखें उस वक्त अमेरिका गुलाम था, हिंदुस्तान आज़ाद था। 1636 में अमेरिका गुलाम था, अमेरिका बरतानिया की कॉलोनी था, और हिंदुस्तान आज़ाद बहुत बड़ा मुल्क था। बरतानिया तो शाही कोई नहीं है। बरतानिया आज भी हमारे बलूचिस्तान सूबे से छोटा है, हमारे सूबे बलूचिस्तान से उसका रकबा कम है, और वो हिंदुस्तान इतना बड़ा, और उस वक्त वो आज़ाद था। दुनिया भर में हिंदुस्तान के मिसाला जात स्पाइसेस जाते थे, यहाँ से सिल्क जाती थी, यहाँ से कपड़ा जाता था, खुशहाल तरीन मुल्क था। और अमेरिका क्या था? गुलाम था, बरतानिया की कॉलोनी थी। लेकिन 1636 में वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कायम हुई, और यहाँ पे ताजमहल बनाए गए। फिर तारीख ने देखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने, बनाने वालों ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली, और आज़ादी की तारीख हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उठी थी। और ताजमहल बनाने वाले अगले 150-200 साल में बरतानिया के ग़ुलाम हो गए, और शहंशाह जिन्होंने महल बनाए थे उनको इस ज़मीन ने भी पनाह नहीं दी। वो शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र रंगरून में रोते पीटते मर गया था। उसकी बेटे की लाशें भी, उसके चेहरे, उसके गर्दनें काट के उसके सामने रखे गए तश्तरी में, और इसका यही हाल होना चाहिए था। मैं बड़े सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और जिन्होंने तालीम से रूगर्दानी की है, बड़ा फ़र्क है। क्योंकि तालीम जो है अच्छे इंसान पैदा करती है, बेहतर इंसान पैदा करती है, बेहतर नस्लें पैदा करती हैं, और जब बेहतर नस्लें पैदा होती हैं तो बेहतर कौमें पैदा होती हैं, जब बेहतर कौमें पैदा होती हैं तो बेहतर मुल्क पैदा होते हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों को बेहतरीन पढ़ाना है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। तारीख़ यही बताती है कि हार्वर्ड वाले आज भी उनके हुक्मरान 31 जो है हेड्स ऑफ स्टेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं। अफ्रीका के अंदर हुकूमत करने वाले सबसे ज़्यादा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। यार वो तालीम है कोई, और वो एक मिशन के साथ तालीम का आगाज़ हुआ था। आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सोचते हैं कि ये कैसी तालीम है यार, कोई सिलेबस नहीं, कोई निसाब नहीं, लेकिन वहाँ से बेहतर इंसान पैदा होते हैं। वहाँ तालीम का मकसद असल समझा गया है। तो बेटे आपसे गुजारिश है कि ये बंदिशें फिर भी आती रहेंगी, ये तालीम के साथ मजाक फिर भी होता रहेगा। खुदा के लिए आप इस मजाक की गेम से बाहर निकल आएँ। जब मजबूरी होती है हम बंद करते हैं, वरना आखिरी लम्हे तक नहीं बंद करना चाहते। लेकिन आप जो है वक्त ज़ाया ना किया करें, घर बैठ के पढ़ा करें, मत आवारा गर्दियाँ करें, कुछ नहीं मिलेगा। मेक योर सेल्फ द बेटर पीपल। अपना वक्त जो है अपने शऊर को, अपनी तालीम को, अपने नॉलेज को, अपनी शख्सियत को दें, ताकि आप बेहतर से बेहतर इंसान बने। बहुत शुक्रिया बेटी।